नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप हमें माता वाराही की साधना उपलब्ध करवाइए, उनके बारे में जो भी जानकारी है वो पूरे विस्तार से उपलब्ध करवाइए। तो इसीलिए आज की जो ये वीडियो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको माता वाराही की साधना और उनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए, माता वाराही जो है तंत्र में बहुत ही मुख्य मानी जाती है। तंत्र में इनका बहुत ही विशेष स्थान है और इनकी साधना तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से की जाती है। और यहाँ पर मैं आपको जो साधना विधि उपलब्ध करवा रहा हूँ वो लगभग अब तक की सबसे सरल साधना विधि होगी, क्योंकि इनकी जो वैदिक साधना होती है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी और बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही उत्तम तरीके से एक बहुत ही अच्छी साधना विधि उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा विधि विधान नहीं करना और वहाँ पर आपको माता के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे, उनकी सिद्धि भी मिलेगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और जो भी सदस्य पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा ये कार्य और आगे बढ़ सके और आपका सहयोग हमें मिल सके। और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं माता वाराही की। तो देखिए, माता वाराही का स्थान तंत्र क्षेत्र में बहुत ही विशेष होता है और मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण भारत में तंत्र प्रणाली में इनका बहुत ही मुख्य स्थान है और गुप्त आराधना इनकी की जाती है। गुप्त रूप से इनकी आराधना जो है तंत्र प्रणाली में होती है। ज़्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते। उसका कारण यही है कि इनकी जो साधनाएं होती हैं, इनकी जो जानकारी है वो ज़्यादातर गुप्त ही रखी जाती हैं। वो गुप्त रूप से इनकी साधना की जाती है, क्योंकि इनकी साधना बहुत ज़्यादा उग्र होती है और बहुत ही जल्दी इसके अंदर आपको अनुभव होते हैं और बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही जल्दी आपकी जो साधना है वो सिद्ध हो जाती है। इसलिए इसी साधना को गुप्त रखा जाता है और ये साधना काफ़ी तीव्र और उग्र भी होती है। इसलिए ये साधना केवल उच्च लोगों के द्वारा ही की जाती है, यानी कि उच्च स्तर के साधक ही साधना को करते हैं। अब देखिए, माता की जो साधना है वो धन दौलत की प्राप्ति के लिए की जा सकती है, या फिर आपको जीवन में कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो उसके लिए आप माता की साधना कर सकते हैं। आपको अच्छी बुद्धि प्राप्त करनी है, तंत्र क्षेत्र में आप अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन से संबंधित परेशानियों उससे दूर करना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी भी जमीन से जुड़े हुए मैटर को सुलझाना चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी परेशानी हो उन सभी परेशानियों का हल माता वाराही के द्वारा कर दिया जाता है। क्योंकि संसार में जो भी चीज़ उपस्थित है, जो धरती के नीचे पाई जाती है और जो धरती के ऊपर है, वो सभी भौतिक और अभौतिक चीज़ें माता के अधिकार में आती हैं। जो संसार, जो पूरा संसार विद्यमान है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो भी चीज़ें विद्यमान हैं वो सभी चीज़ें माता के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसलिए इनके जो भक्त हैं उनको माता कभी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देती। उनको हर चीज़ जो है माता प्रदान करती है, हर सुख माता प्रदान कर देती है, जिससे कि उनका जीवन जो है बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो जाता है। देखिए, माता को धन दौलत की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अधिकार में अगर जब सभी चीज़ें आ गई तो फिर किस चीज़ की इनके साधक को कमी हो सकती है। इसलिए इन्हें धन दौलत की देवी कहा जाता है और विशेष रूप से सोने की देवी यानी स्वर्ण की देवी माता को कहा जाता है। देखिए, माता वाराही जो है बहुत ही सक्रिय देवी कही गई हैं, क्योंकि जब भी आप इनकी साधना करते हो तो बहुत ही जल्दी आपको अनुभव देखने को मिलते हैं और बहुत ही जल्दी आपकी साधना सिद्ध हो जाती है और बहुत ही जल्दी आपको जो है धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। क्योंकि माता को लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है, देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माता वाराही को कहा गया है। ये त्वरित परिणाम देने वाली देवी है। अधिकतर समय ये देवी कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने में ही सिद्ध हो जाती हैं। अब देखिए, कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति से एक बार में सिद्ध नहीं होती और वो कई सालों तक अगर करता है तो जाके उसे उसका लाभ मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप वाराही माता की साधना करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी इनका लाभ मिल जाएगा। माता वाराही की जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसे साधना का जो टाइम होता है उसी के अंदर सिद्धि मिल जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका साधना स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसे 1-2 बार साधना करने में लाभ प्राप्त हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखिए, माता वाराही को माता दुर्गा की सहायिका के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब भी युद्ध में माता दुर्गा लड़ती हैं तो उनके साथ साथ माता वाराही भी युद्ध करती हैं और उनका साथ देती हैं युद्ध में। और माता दुर्गा की जो सेना है उसकी सेनापति के रूप में माता वाराही को माना जाता है। माता वाराही के कई सारे स्वरूप हैं और इन्हें अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग देवी के रूप में माना जाता है। लोगों को माता के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित ज़्यादातर जानकारी जो है तंत्र में गुप्त रखी जाती है। ये देवी सर्वाधिक अनुभवी तांत्रिकों के द्वारा ही की जाती है। जो अच्छे लेवल के साधक होते हैं उनके द्वारा ही ये साधना की जाती है और बहुत ही उग्र साधना होती है, तुरंत प्रभाव देने वाली साधना होती है।
और माता वाराही को माता धरती के रूप में और भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, जो धन की देवी भी कहलाती हैं। विशेष रूप से माता वाराही की जो भी साधना करता है उसे सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और माता वाराही जो है वो बहुत ही शक्तिशाली देवी के रूप में है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन से जुड़े हुए धन को प्राप्त करना चाहता है तो वहाँ पर भी माता वाराही की सिद्धि उसके बहुत काम आती है, क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो संसार में सारी चीज़ें इनकी आ जाती हैं। अगर धरती के अंदर भी कोई धन दौलत छुपी हुई है तो वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आती है। तो अगर कोई इनका साधक है तो वो बहुत ही आसानी से ज़मीन में गढ़ा हुआ धन प्राप्त कर सकता है। उस धन के ऊपर जो भी रक्षक बैठे होते हैं वो भी उस साधक की इस सिद्धि को देखकर वहाँ से उसे धन प्रदान कर देते हैं। तो इस तरीके से गढ़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए भी माता की साधना बहुत ही अच्छी है और माता को जो है 64 योगिनियों में भी माना जाता है। माता के कई सारे रूप में कई जगह इन्हें स्थान दिया गया है। तो माता की सिद्धि प्राप्त करने पर आपको बहुत सी सिद्धियाँ अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, माता की पूजा तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से की जाती है और देखिए माता की सात्विक साधना ही मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। माता का जो कवच है उसके द्वारा आपको माता की साधना सिद्धि प्रदान की जा रही है। माता के कवच के द्वारा भी आप माता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, माता का जो कवच है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर उपलब्ध करवा दूंगा और साथ में एक छोटी सी PDF भी बनाकर प्रदान कर दूंगा और आपको ब्लॉग पर भी इसकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको माता का कवच देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसे लिख लीजिएगा या फिर प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा लीजिएगा, जिससे कि आपको साधना काल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए किस तरीके से आप कवच से माता की साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस कवच से साधना जब आप करोगे तो आपको मंगलवार या शुक्रवार से साधना प्रारंभ करनी है। अब साधना करने के लिए आपको माता का विग्रह या उनकी मूर्ति या उनका फोटो आपको रखना होता है और साधना जो है वो आपको रात्रि काल में करनी है। मंगलवार या शुक्रवार से साधना शुरू कीजिए और रात में 10 बजे के बाद में आपको साधना शुरू करनी है। अब देखिए आपको किस तरीके से साधना करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रात के 10 बजे के बाद में आपको आसन लगाकर बैठना है। अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाइए लाल रंग का और उसके ऊपर माता का चित्र स्थापित कर दीजिए और फिर माता का यंत्र अगर आपके पास है तो माता का यंत्र भी आप स्थापित कीजिए। नहीं तो अगर यंत्र आपके पास नहीं है तो आप यंत्र हमसे मंगवा लीजिएगा, हम आपको यंत्र भेज देंगे। जो भी व्यक्ति यंत्र प्राप्त करना चाहता है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको यंत्र प्रदान कर देंगे और यंत्र की भी एक वीडियो उपलब्ध करवा देंगे कि किस तरीके से आपको माता का यंत्र निर्माण करना है। नहीं तो अगर आपके आसपास माता का यंत्र मिल जाता है तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप हमारे द्वारा भी बहुत ही सस्ते में माता का यंत्र प्राप्त कर सकते हो। और माता का यंत्र वहाँ पर रखने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है, उनके आगे धूप दीप लगाना है, यंत्र की भी पूजा कीजिए, माता की भी पूजा कीजिए। उसके बाद में हाथ जोड़ के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनसे साधना की आज्ञा लीजिए, साधना की सफलता की प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में गुरु जी से आज्ञा लेनी है, गुरु जी का ध्यान करना है, उनकी प्रार्थना करनी है और उसके बाद में आपके इष्ट देव का भी आपको ध्यान करना है। और ये सब करने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है और हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। संकल्प किस तरीके से लिया जाता है तो देखिए, संकल्प में आपको अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना गोत्र, किस स्थान के आप निवासी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है और आप साधना क्यों कर रहे हैं और आप साधना किस प्रकार से करेंगे, अर्थात कितने दिन तक आप साधना में कितना जाप करेंगे ये आपको बताना होता है। तो ये जो साधना है वो आपकी पूरी 21 दिन तक रहेगी। अब 21 दिन तक आपको जो है इस कवच का 51 बार पाठ करना है। अगर कोई व्यक्ति 51 बार नहीं कर सकता तो वो 21 बार कर सकता है, लेकिन जब आप 21 बार पाठ करोगे तो आपकी साधना जो है वो 41 दिन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप पाठ को कम कर दोगे इसलिए आपकी साधना का समय यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अगर 21 बार पाठ करते हो तो 41 दिन तक साधना करनी है और अगर 51 बार पाठ करते हो तो आप 21 दिन में साधना पूरी कर सकते हो। इसके बाद में आपको माता को प्रणाम करना है और जो आपकी माला है आपको उसका भी पूजन करना है, उनको भी प्रणाम करना है और फिर माता की पूजा करने के बाद में, माला की पूजा करने के बाद में माता को प्रणाम कीजिए और फिर एक माला आपको गणेश जी के मंत्र की जाप करना है, एक माला आपको गुरु जी के मंत्र की जाप करना है और फिर आपको माता के यंत्र की तरफ देखते हुए कवच का पाठ करना है। अगर आपने यंत्र स्थापित नहीं किया है तो आप चित्र की ओर देखते हुए भी माता के कवच का पाठ कर सकते हो। आपको 51 बार पूरा पाठ करना है। 51 बार पाठ पूरा होने के बाद में आप माता को प्रणाम कीजिए और उनके मंत्र की एक माला जाप कीजिए। जो माता का मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर उपलब्ध करवा रहा हूँ, उसकी आपको एक माला जाप करनी है और ये पूरा कार्य होने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है, उनसे साधना के लिए प्रार्थना करनी है और वहीं पर बैठकर आपको आसन से उठना नहीं है, वहीं पर बैठकर आपको माता का ध्यान करना है।
5 से 10 मिनट तक या 15 मिनट तक आपको माता का ध्यान करना है और फिर माता को प्रणाम करके आप साधना से उठ सकते हो। इस तरीके से आपको ये पूरी साधना करनी है और ये साधना जो है आपको रात्रि के 10 बजे बाद करनी है। और साधना में पवित्रता का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको पवित्रता साधना में बनाए रखनी है। और साधना में आप जो है माता को लाल रंग की मिठाई प्रदान कीजिएगा, पुष्प जो है लाल रंग के प्रदान कीजिएगा और आपका आसन जो है वो लाल रंग का रहेगा। वस्त्र भी आप लाल धारण कर सकते हो, लाल वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हो, नहीं तो लाल वस्त्र हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और माता को आप भोग में जो मिठाई है, जो फल हैं वो उपलब्ध करवा सकते हो, मौसमी का फल आप माता को प्रदान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इस प्रकार से साधना को कीजिएगा। देखिए जब आप इस साधना को करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी अनुभव होते हैं, क्योंकि माता बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और जब कोई व्यक्ति इनकी साधना करता है तो बहुत ही जल्दी उसको अनुभव होते हैं। तो 2-3 दिन बाद में आपको जो है अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि बहुत ही तीव्र अनुभव इस साधना के अंदर होते हैं। अब देखिए इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूँ, तो वो ये है कि जब कोई व्यक्ति माता की साधना को करता है तो उसे स्वप्न वराई की सिद्धि भी अपने आप प्राप्त हो जाती है, अर्थात माता आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान भी प्रदान करने लग जाती है। अब देखिए माता आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान स्वप्न के द्वारा प्रदान करती है, इसलिए स्वप्न में आपको कई बार जो है कई विचित्र संकेत देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपने गुरु से संपर्क करना है और अगर आपके गुरु नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जो भी आपकी परेशानी होगी उसका हम समाधान करेंगे। जो भी आपके तीव्र अनुभव होंगे उनका क्या अर्थ होता है वो सभी हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको जो ये साधना करनी है और आपको अनुभव भी होंगे तो उनमें आपको डरना नहीं है। अब देखिए जब आप कवच का पाठ करोगे, इस साधना को करोगे, तो आपके आसपास की जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं और आपके आसपास की जो शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो बहुत ही जल्दी जागृत होती है, उनके ऊपर बहुत ही जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है आपको जो है कुछ अजीब अजीब चीज़ें भी दिखने लगे या फिर कुछ आवाज़ें सुनाई दे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि माता वहाँ पर आपकी रक्षा करेंगी। और इस साधना में आपको अपने चारों ओर एक रक्षा घेरा भी खींच कर बैठना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि साधना शुरू होते ही कई नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान करने आ सकती हैं। माता की साधना करने से आपको भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और साथ ही में आपको तीव्र बुद्धि, सटीक तंत्र का ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या और आकर्षण की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और अपने आप ही आपके पास धन आकर्षण की शक्ति भी आ जाएगी, जिससे कि आपके पास धन आगे से चलकर आएगा और आपका जीवन बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप सच्ची भावना से और सच्चे समर्पण से माता की साधना करोगे तो आपको जरूर अनुभव भी होंगे और माता के दर्शन भी प्राप्त होंगे। अब देखिए जब माता के दर्शन प्राप्त होते हैं तो वो आपको किसी को नहीं बताने, और जो अनुभव है वो भी आप किसी को नहीं बता सकते। ये साधना हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, तो हम आपके गुरु के रूप में ही साधना को उपलब्ध करवा रहे हैं एक तरीके से। तो जो भी अनुभव है, जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। देखिए एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए जब भी हम कोई साधना करते हैं तो जिस व्यक्ति के द्वारा साधना करवाई जाती है या फिर जो व्यक्ति हमें साधना सिखा रहा है, उसे हमें साधना पूरी होने के बाद में गुरु दक्षिणा देनी होती है, क्योंकि वो गुरु की तरह से ही आपको पूरी साधना सिखाता है, पूरी जानकारी आपको प्रदान करता है, तो गुरु को उसकी दक्षिणा देनी होती है। जो भी वो साधना करवाता है तो साधना पूर्ण होने के बाद में गुरु को दक्षिणा देनी होती है। तो देखिए ये साधना अगर आप हमारे द्वारा कर रहे हो, सीधे हमसे ही प्राप्त करके कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको हमें दक्षिणा देनी होगी। अगर आपके गुरु हैं तो आप उनके पास जाइए, उनको ये साधना बताइए, तो फिर वो आपको साधना का मंत्र उनके मुख से देंगे, तब आप जो है उन्हें गुरु दक्षिणा प्रदान कीजिए। नहीं तो अगर आप सीधे हमारे द्वारा प्राप्त करके साधना को करते हो तो आपको हमें गुरु दक्षिणा देनी होगी। अब देखिए यहाँ पर हम आपसे कोई पैसे आदि नहीं मांग रहे, बस आपको इतना सा कार्य करना है कि जब साधना पूरी हो जाए तो आपको चींटियों को चुगा डालना है, पक्षियों को चुगा डालना है और आपको किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना, और गाय को, कुत्ते को, इनको आप खाना खिला दीजिए। अगर हो सके तो थोड़े से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें जिमा दीजिए, हो सके तो, नहीं तो आप जो है जानवरों को और चींटियों को चुगा जरूर डालिएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा मान ली जाएगी। तो ये कार्य आपको जरूर करना है, जिससे कि आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आपकी साधना का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको आपकी साधना का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं नहीं गुरुजी हम तो आपको ही गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क करके हमें जो भी दक्षिणा है वो दे सकते हैं। अब देखिए साधना की पूरी विधि विधान मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है, पूरे विस्तार से बताया है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी।
इसलिए आप इस साधना को अच्छी तरीके से कर सकते हो। और साधना करने से पहले विशेष ध्यान से बता देता हूँ कि भाई आपको ये साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी है। गुरु नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, और अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस पूरी साधना को करना है, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा, माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब देखिए, इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और साथ में एक निवेदन भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग जो है चैनल की वीडियो को आगे शेयर नहीं करते, जिससे कि चैनल को सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए। आप सभी ने वीडियो को इतना देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई परेशानी आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई पुस्तक या साधना चाहिए तो वे आप हमें बता दीजिए, वो हम आपको जरूर उपलब्ध करवा देंगे। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।